देखो लिखा है उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ये भी सूरदास जी का ही है। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमति आनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग से खेलत सब दिन हंसत सिरात, और सूरदास धनि धन ब्रजवासी जिनसे हित जगुतात। ठीक है, तो एक बार और रिपीट करते हैं। उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वने उपवन सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसमत आनंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनि धन ब्रजवासी जिनसे हित जगुतात। अब देखते हैं उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। तो सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, गोपियां उद्धव से कहती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं ये ब्रज मुझसे बुलाने से नहीं भूलता। गोपियां उद्धव से कहती ये ब्रज मुझसे बुलाने से नहीं भूलता। वृंदावन गोकुल वन उपवन से, वृंदावन गोकुल वन और सघन कुंजों की छाया रात दिन हमें सताती रहती है। प्रात समय माता जसमति आनंद देख सुख पावत। प्रात समय मतलब प्रातः काल माता यशोमती अपने नंद को देखकर बहुत सुख का अनुभव करती हैं। प्रातः काल में माता यशोदा अपने नंद को देखकर बहुत सुख का अनुभव करती हैं। माखन रोटी दहियो सजायो अतिथि साथ हलावत, वो बड़े प्रेम के साथ माखन रोटी दहियो सजाए, वो बड़े प्रेम के साथ माखन और रोटी सजा के लाती हैं। माखन रोटी दहियो सजाए, बड़े प्रेम के साथ माखन रोटी सजा के लाती हैं। अतिहित साथ कवावत, और अपने हाथों से खिलाती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, वो गोपी ग्वाल बालों के साथ खेलती और सब दिन उसे हंसाते रहते हैं। वो गोपी ग्वाल बालों से साथ दिन रात खेलते रहते हैं और उन्हें हंसाते रहते हैं। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिनसे हित जगुतात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, सूरदास जी कहते हैं ये ब्रज के निवासी धन्य हैं। सूरदास जी कहते हैं ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनसे मैं इतना प्रेम करता हूँ। अब इसकी संक्षिप्त में व्याख्या देखता हूँ। पेन निकालो सर पहले। अब फिर चलते हैं, ये 8वां है। उधो मन्ना भाई 10-20, उधो मन्ना भाई 10-20, एक तो सो गयो श्याम संग को औरा देईस। इंद्रिय शिथिल भई कैसो बिन ज्यों देहि बिन शीस, आशा लागी रही तन सांसा जीव है कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग कीस, सूर हमारे ननंदन बिन और नहीं जगदीश। तो अब क्या होता है यहाँ पे रसखान जी कहते हैं, सॉरी बिहारी नहीं, वो सूरदास जी लिखा गया सूरदास। तो सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं गोपियां उद्धव से कहती हैं उद्धव मन ना भाई 10-20, मेरे पास 10-20 मन नहीं है। एक तो सो गयो श्याम संग कोबरा देश, मेरे पास तो एक ही मन था जो श्याम के साथ चला गया। एक तो सो गयो श्याम संग, मेरे पास तो एक ही मन था जो श्याम के साथ चला गया। कोबरा देश, तो मैं भगवान की कैसे आराधना करूं। इंद्रिय शिथिल भई कैसो बिन ज्यों देहि बिन शीस, मेरी इंद्रियां केशव के बिना शिथिल हो गई हैं, बेकार हो गई हैं। मेरी इंद्रियां केशव के बिना शिथिल हो गई हैं, ज्यों देहि बिन शीस, जिस प्रकार सिर के बिना शरीर बेकार होता है। आशा लाग रही तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस, जिनकी आशा में मैं करोड़ों वर्षों तक जीवित रहता था। आशा लाग रही तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस, जिनकी आशाओं में या जिनकी आशा से मैं करोड़ों वर्षों तक जीवित रहते थे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ही तुम तो श्याम सुंदर के मित्रों, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोगी, तुम तो श्याम सुंदर के मित्रों, और तुम ही इस संसार का निर्माण करने वाले हो। सूर हमारे ननंदन भी और नहीं है जगदीश, तुम ही हमारे ननंदन हो, तुम ही हमारे भगवान है, उसके अलावा मेरा इस संसार में कोई भगवान नहीं है। अब इसकी संक्षिप्त में व्याख्या देख लेता हूँ। संक्षिप्त में व्याख्या, गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है, सभी की तरह हमारे पास भी एक ही मन था और वो श्री कृष्ण के साथ चला गया। अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करें, अर्थात बिना मन के ब्रह्मा की आराधना संभव नहीं है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई, बेकार हो गई, और हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसे हो गई है। हम कृष्ण के बिना
मृतवत हैं, मतलब मरे हुए हैं, मृतवत हो गई हैं। जीवन के लक्षण के रूप में हमारी श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, संपूर्ण योग विद्या तथा मिलने के उपायों की ज्ञाता हो। यदि तुम चाहो तो हमारा योग मिलन अवश्य करा सकते हो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हम तुम्हें ये स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि नंद जी के पुत्र श्रीकृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। हम तो उन्हीं की परम उपासिका हैं। बस 14,000 का बता रहा था। सूरदास के पद फिर से 10वां प्रश्न है, ये वाला 10वां है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कै समझाए सो दे बूझत साच नहासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरण भैसे कैसो की रस में अभिलाषी। पाओगे पुण्य कियो आपनो जे कर करोगे घासी। सुनत मौन रहो बावरी सुर सबे मत नाथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के 90% चांस है, 10% नहीं कह सकते पर 90% चांस है, आ सकता है। देखते हैं निर्गुण कौन देश को वासी। तो सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण निराकार ब्रह्म किस देश का रहने वाला है। मधुकर कई समझाए सो दे बूझत साच नासे। उन्हीं के बीच में एक भोरा आ जाता और उस भोरे को अपना लक्ष्य बनाते हैं। गोपियां जो होती और कहती हैं मैं तुमसे जो जो पूछूंगा तुम्हें सच सच बताना होगा। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कौन तुम्हारे पिता हैं, कौन तुम्हारी माता है, कौन तुम्हारी पत्नी और कौन तुम्हारी दासी है। कैसो वरण भैस है कैसो की रस में अभिलाषी। कैसो वरण भैस है, तुम्हारा वेशभूषा कैसी है, तुम्हारा रंग रूप कैसा है, तुम किस रस की इच्छा करती हो। पाओगे पुण्य कियो आपनो जोर करोगे घासी। अगर तुम मेरे साथ कुछ छल कपट करोगे तो अपने का किए का फल स्वयं भोगोगे। सुनत मौन है रवे बावरी सूर सवे मत नासी।